बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर के वक्त उठकर फौरन अल्लाह का एक नाम सिर्फ 21 बार पढ़ लें। दिल में जो होगा वो सब मिल जाएगा। शाम से पहले आपका हर मकसद पूरा होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की इस बाबरकत वीडियो के अंदर हम जानेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस बाबरकत नाम के बारे में जिसको नमाज फजर के वक्त उठकर फौरन 21 मरतबा अगर पढ़ लें तो दिल में जो भी ख्वाहिश होगी वो सब पूरी हो जाएगी। शाम होने से पहले आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत ही आसान और छोटा सा अमल है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ताला के इस बाबरकत नाम को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि इस नाम की फजीलत, इस नाम की बरकतें, इसकी रहमतों के बारे में जान लें, ताकि आपके दिल में इसकी अजमत बैठ जाए। और जब आप ये अमल करने लगें तो आप अल्लाह पर यकीन कामिल के साथ ये अमल करें। अगर आप वीडियो को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको पूरा नहीं देखेंगे, तो आप वो नाम तो पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी तासीर वो नहीं रहेगी। क्योंकि जो भी आप अमल करते हैं, जो भी वजीफा करते हैं, अगर उसमें यकीन और कामिल भरोसा शामिल ना हुआ तो वो कभी भी अपनी तासीर पूरी नहीं देता। तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और इस नाम को दिल में नक्श कर लें। नाजरीन, किसी भी वजीफा या अमल की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ इसके अल्फाज की तादाद पर नहीं होता, बल्कि उस कैफियत पर होता है जिसके साथ वो अल्फाज अदा किए जाते हैं। वो कैफियत यकीन कामिल, मोहब्बत और कामिल सुपुर्दगी होनी चाहिए। जब हम अल्लाह के नाम को उसके वादों पर मुकम्मल भरोसे के साथ पुकारते हैं तो कायनात की तमाम कुव्वतें हमारे मकसद के हुसूल के लिए हरकत में आ जाती हैं। इसलिए इस अमल की रूह को समझना, इसके पसे मंजर में छिपी हुई फजीलतों को जानना, इस छोटे से अमल को एक पहाड़ जैसी कुव्वत बख्श देता है। हम सब जानते हैं फजर का वक्त वो वक्त है जब खालिक कायनात खुद आसमाने दुनिया पर जलवागर होते हैं और अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई बख्शिश चाहने वाला। ये कितना अजीम और शानदार लम्हा है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाता है और हम दुनियावी गफलत की नींद को छोड़कर अपने रब के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। ये वक्त गहरी नींद को कुर्बान करके रब से ताल्लुक जोड़ने का वक्त है। यही वो मुबारक घड़ियां हैं जिनमें की जाने वाली दुआ को अर्श तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं होती। एक आम नमाज या दुआ में भी कबूलियत की उम्मीद होती है, मगर फजर में ये उम्मीद यकीन बन जाती है। फजर की ये फजीलत सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये नींद की कुर्बानी है, बल्कि इस वजह से भी है कि ये नफ्स की सरकशी को कुचलकर रूह को अल्लाह के सामने झुकाने का बेहतरीन जरिया है। जो शख्स सुबह के गर्म बिस्तर को छोड़कर अल्लाह का नाम ले, उसका दिल दुनिया की आलूदगी से उस वक्त पाक होता है और उसकी रूह को ऐसी रोशनी मिली हुई होती है जो दिन भर के मामलात में उसकी रहनुमाई करती है। इसी रोशनी, इसी पाकीज़गी और इसी रब की वजह से ये मकसूद नाम जब फजर के वक्त पढ़ा जाएगा तो इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाएगी और आपके हर मकसद को पूरा करने का सबब बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, इस अमल की रूह अल्लाह का जिक्र में पोशीदा है। अल्लाह का जिक्र, चाहे वो उसके किसी भी नाम की सूरत में हो, दर हकीकत दिल को जिंदा करने का अमल है। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो वो कभी खाली नहीं मरता, वो हमेशा तरोताज़ा और मुतमईन रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। इत्मीनान दरअसल तमाम मकासद की तकमील की पहली शर्त है। जब आपका दिल मुतमईन होगा तो आपकी तवज्जो, आपकी नीयत और आपकी मेहनत में एक खास बरकत शामिल होगी। अल्लाह का जिक्र सिर्फ ज़बान से अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि ये दिल का एक गहरा राज है जो रूह को सुकून बख्शता है और इंसान को इस बात का एहसास दिलाता है कि वो तन्हा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अजीम ज़ात की पनाह में है जो हर चीज़ पर कादिर है। जो लोग कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं, उनकी दुनिया भी संवर जाती है और उनकी आखिरत भी रोशन हो जाती है। वो लोग गम और परेशानियों से ऐसे निकल जाते हैं जैसे कोई बंदा अंधेरे से रोशनी में आ जाए।
फजर के वक्त इस खास नाम को सिर्फ 21 बार पढ़ने का अमल, इसी जिक्र को आपकी ज़िंदगी में शामिल करने का एक मुख्तसर मगर ताकतवर ज़रिया है। ये न सिर्फ आपकी दुआओं को कबूलियत बख्शेगा, बल्कि आपके अंदर सब्र और शुक्र और अल्लाह पर भरोसे की वो कुव्वत भी पैदा करेगा जो आपकी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी से हमकिनार करेगी। आइए अब इस अमल की तासीर को अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की पाकीज़ा ज़िंदगियों के आईने में देखते हैं। ये पाकीज़ा हस्तियाँ हमारे लिए रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल था कि आप रातों को क़याम फरमाते, यहाँ तक कि आपके कदम मुबारक पर वरम आ जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि फ़जर की नमाज और इबादत सिर्फ ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ और शुक्रगुजारी के लिए भी ज़रूरी हैं। हमारे नबी की ये सुन्नत हमें सिखाती है कि अज़मत और फ़जीलत की मंजिलें नींद और राहत की कुर्बानी मांगती हैं। इसी तरह सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का भी मामूल यही था कि उनकी रातें अल्लाह के ज़िक्र और क़याम में गुजरती थीं। यही वो लोग थे जिनके कदमों पर दुनिया झुक गई और जिनकी ताकत से कुफ्र का कला हिल गया। उनकी कामयाबी के पीछे उनके फज्र के सजदे, उनके जिक्र की कसरत, उनका यकीन कामिल शामिल था। वो जानते थे कि अगर उन्हें दुनिया और आखिरत में फलाह चाहिए तो उन्हें रब के दर पर झुकना होगा और उसकी अजमत का एतराफ़ करना होगा। जब हम इस अमल के लिए उठेंगे और इस मकसूद नाम का विर्द करेंगे तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं कर रहे, बल्कि हम उन मुक़द्दस हस्तियों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजा। ये निस्बत, ये ताल्लुक़, ये यकीन कामिल ही इस अमल की तासीर को आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। इस अमल के साथ साथ नमाजों की फजीलत और उनका मकाम भी समझना ज़रूरी है। 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाजें एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। ये एक बुनियाद हैं। इन बुनियादों पर फ़ज्र का अमल एक खूबसूरत छत की तरह है जो हमारे ईमान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाजों में कोताही करता है और सिर्फ किसी वजीफ़े पर इक्तफ़ा करता है तो वो दरअसल अपने घर की बुनियादें खोखली कर रहा है। फ़र्ज़ नमाजें अल्लाह के हुकूक़ हैं जिनको अदा करना लाजिम है। जब हम अपने फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं तो और वज़ाइफ में की जाने वाली मेहनत की कद्र व कीमत बढ़ जाती है। वो शख्स जो दिन भर अपने फ़राइज़ अदा करने के बाद रात की तारीकी में अपने रब के लिए जागता है, अल्लाह ताला उससे बेहद खुश होते हैं। 5 वक्त की नमाजें आपको दुनियावी मामलात से निकाल कर रब से जोड़ती हैं। ये आपके वक्त को मुनज़्ज़म करती हैं और आपके दिल को हर बुराई से पाक करने का सबब बनती हैं। जब आपका दिल फ़राइज़ की अदायगी से पाकीज़ा हो जाएगा तो फ़ज्र के वक्त पढ़ा गया वो मुख्तसर सा अमल एक तीर बहदिफ नुस्खा साबित होगा जो सीधा आपके मकसद की तकमील की तरफ जाएगा। लिहाजा इस अमल से पहले ये अहद करें कि हम अपनी नमाजों को पूरी तवज्जो, खुशो खुजू और पाबंदी के साथ अदा करेंगे, क्योंकि कामिल कामयाबी की कुंजी फ़राइज़ की अदायगी में पन्हा है। मोहतरम अजीज़ों, ये बात भी अपने जहन नशीन कर लें कि किसी भी दुआ या अमल की कबूलियत के लिए सब्र और शुक्र की सिफ्त का होना लाजिम है। सब्र का मतलब है कि अगर मकसद के हुसूल में ताख़ीर हो तो हिम्मत न हारना, अल्लाह की हिकमत पर यकीन रखना और मुसलसल कोशिश करते रहना। अल्लाह ताला ने कुरान में बारहा सब्र करने वालों के साथ होने का वादा फरमाया। जब आप ये वजीफ़ा करेंगे और फौरी तौर पर आपका मकसद पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अमल में कोई कमी है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपके सब्र का इम्तिहान है और आपके लिए बेहतरीन वक्त का इंतखाब है। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर अता फरमाते हैं जिसकी हमने दुआ की थी। दूसरी तरफ शुक्र एक ऐसा अमल है जो नेमतों को बढ़ाता है। जब आप काबिल हुए कि आपको फज्र के लिए उठने की तौफीक मिली, जब आप अल्लाह का नाम लेने की सादत हासिल हुई, तो ये खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत पर शुक्र अदा करना दरअसल अल्लाह को मजीद अता करने पर माइल करता है। शुक्रगुजारी की कैफियत में किया गया अमल अल्लाह के यहाँ बहुत जल्द कबूल होता है। अगर आपको अपने मकासद का हुसूल चाहिए तो आपको सब्र और शुक्र के 2 परों से काम लेना होगा। इनके बगैर कोई परवाज़ मुकम्मल नहीं होती।
फजर के वक्त अल्लाह का नाम पढ़ने के बाद पूरी आजिज़ी के साथ अपने रब के हुजूर शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस अजीम लम्हे के लिए चुना, और फिर अपने मकसद के लिए सब्र के साथ इंतजार करें। इसी तरह आपका अमल रूहानी तौर पर एक मुकम्मल पैकेट बन जाएगा, जिसमें कामिल यकीन भी शामिल है, अल्लाह की रजा भी शामिल है और सुन्नत की पैरवी भी शामिल है। ये वो यकीन है, ये वो सब्र और शुक्र की सिफ्त है जो इस ताकतवर नाम के साथ मिलकर आपकी हर तमन्ना को हकीकत में बदल देगी। इसलिए इस अमल की तफसील और नाम जानने से पहले इन तमाम रूहानी पहलुओं को अपने दिल में जगह दें, ताकि आपका यकीन मजबूत हो और अमल की तासीर में जरा भी कमी ना आए। हमने इस वीडियो के इस हिस्से में फज्र की अजमत, जिक्र की बरकत और अमल की कबूलियत के लिए यकीन कामिल, सब्र और शुक्र की अहमियत को जाना। हमने ये भी जाना कि किस तरह अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की पाक। ये सब समझना इसीलिए ज़रूरी था ताकि जब वो नाम आपकी ज़बान पर आए तो आपका दिल उसकी अजमत से भरपूर हो और आपके अमल में कोई कमी ना रहे। आपने देखा कि कैसे हर अजीम मकसद एक मजबूत रूहानी बुनियाद का मुतालबा करता है और जिक्र फजर, सब्र और शुक्र ही वो मजबूत बुनियादें हैं। हमने ये बात दिल में बिठा ली कि कोई भी अमल या वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये हमारे दिल की कैफियत, हमारी नीयत, हमारे रब पर कामिल भरोसे का अक्स होता है। जब आपकी बुनियादें मजबूत हो जाती हैं, जब आपका दिल हर शक व शुबे से पाक होकर सिर्फ एक ज़ात यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होता है, तब अल्लाह पाक आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देते हैं। तो जब आप रूहानी तौर पर इस नूरानी अमल के लिए मुकम्मल तैयार हैं नाजरीन, तो आइए आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और इस बाबरकत नाम और इसके कामल तरीक़े कार का इंकशाफ करते हैं, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के इशारे मिलते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा नवाजिश करता है जब वो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। वो बाबरकत नाम जिसमें आपके हर मकसद की तकमील का राज पोशीदा है, वो है अल वहाब। जी हाँ मेरे मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मुबारक नाम अल वहाब है। ये नाम अपने अंदर कायनात की हर अता और बख्शिश का राज समोए हुए है। अल वहाब का मतलब है बग़ैर किसी मुआवजे और बदले के बहुत ज़्यादा अता करने वाला, हर चीज़ बख्श देने वाला। इसके लग़वी मायने पर गौर करें तो आपका यकीन मजबूत हो जाएगा कि आप जिस ज़ात को पुकार रहे हैं वो तमाम ख़जानों का मालिक है और वो बग़ैर किसी शर्त या मुतालबे के अपने बंदे पर अपनी नेमतें, अपनी रहमतें, अपनी इनायात की बारिश कर देता है। जब आप फजर के वक्त, जो कि अता और बख्शिश का खुसूसी वक्त है, इस नाम को पुकारते हैं तो दरअसल आप अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ्त अता को मुतवज्जो कर रहे होते हैं। ये नाम पुकारते ही आपके दिल में ये यकीन पुख्ता होना चाहिए कि मेरा रब ना सिर्फ मेरी बात सुन रहा है, बल्कि वो इस बात पर कादिर है कि मेरी सबसे बड़ी हाजत, मेरी सबसे गहरी परेशानी और मेरे सबसे बड़े मकसद को पल भर में पूरा कर देगा। इस नाम की पुकार दरअसल अल्लाह के इस वादे पर मोहरे तस्दीक सबत करना है कि वो हमारे सवाल करने से पहले ही हमें अता करने वाला है। अब आइए इस छोटे मगर ताकतवर अमल के तरीक़ेकार को पूरी रूहानी तवज्जो के साथ समझ लेते हैं। ये अमल आपने फजर के वक्त उठते ही सबसे पहले और फौरन करना है। जब आप बिस्तर से उठें, वुज़ू करने से पहले, दुनियावी बातों में मशगूल होने से पहले, मुकम्मल पाकीज़गी और यकसुई के साथ किबला रुख होकर अगर मुमकिन हो, वरना दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करके सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक हमारे अमल को अल्लाह के हुजूर पेश करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि इसकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। सवाब के तौर पर एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बाबरकत नाम या वहाबू सिर्फ 21 बार मुकम्मल यकसुई और यकीन के साथ अपने दिल और ज़बान से अदा करना है। याद रहे, तादाद को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की हिकमत इस आदाद X में पोशीदा हो सकती है, या फिर इस बात की निशानी है कि अल्लाह की अता महदूद नहीं, वो तो सिर्फ 21 बार पुकारने पर भी सब कुछ दे सकता है। इसके बाद आपने दोबारा 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये अमल सिर्फ चंद सेकंड या 1 मिनट लेगा, लेकिन इसकी तासीर आपकी पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाएगी। इस अमल के फ़ौरन बाद आपने फ़जर के लिए वुज़ू करना है और फ़जर की नमाज अदा कर लेनी है। इसके बाद सजदे की हालत में या तशहुद में बैठकर पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत, अपना मकसद, अपनी परेशानी रखनी है। जब आप ये वजीफ़ा और फिर नमाज सजर अदा करते हैं तो गोया आपने अल्लाह पाक को राज़ी कर लिया। अल्लाह पाक उस वक्त राज़ी हो जाते हैं और आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको अता फरमाते हैं।
محترم عزیزو، آج انسانیت جن بڑے مسائل سے دوچار ہے ان میں زیادہ تر مسائل کا تعلق ہماری حاجت روائی اور پریشانیوں کے حل سے ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی صحت کی خرابی سے پریشان ہے تو کوئی اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے بے چین ہے۔ ہمارے آس پاس ہر طرف غم، مایوسی اور مشکلات کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ انسان جب دنیاوی ذرائع سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب اسے صرف ایک ہی در یاد آتا ہے، اور وہ ہے رب العزت کا در۔ اور جو شخص ایسے وقت میں یا وہاب کے دروازے پر آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اس نام کی برکتوں میں یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر طرح کی محرومیوں کو ختم کر کے عطا اور غنا بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ یا وہاب کا ورد آپ کی ان تمام پریشانیوں کا حل کیسے ہے؟ جب آپ اس نام کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ یقین تازہ کرتے ہیں، صرف میرا رب ہی ہے جو مجھے بغیر کسی سوال کے سب کچھ دے سکتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی یا قرض سے پریشان ہیں تو یہ نام اللہ کی صفت عطا کو متوجہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو ایسے ذرائع سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو، اور آپ کو قرض کے بوجھ تلے سے نجات دے گا۔ اگر آپ کو صحت کی پریشانی ہے تو یہ نام اللہ کی صفت شفا کو حرکت میں لاتا ہے، کیونکہ وہ عطا کرنے والا ہے، اور سب سے بڑی عطا صحت اور تندرستی ہے۔ اگر آپ اولاد کی نافرمانی یا رشتوں کی مشکلات کا شکار ہیں تو یہ نام محبت اور ہدایت کی عطا کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص فجر کے وقت اس کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد نماز فجر ادا کرتا ہے تو وہ ایک غیر معمولی روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کا رب اس وقت آپ سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کا بندہ جس نے نیند کی قربانی دی، جس نے اس کے نام کو پکارا، جو اب اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، اسے لوٹا دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی دعا اور آپ کی حاجت کے درمیان تمام دنیاوی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا ہر مقصد، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی صفت یا وہاب کے سامنے ہیچ ہے۔ ایسا جیسے آپ نے کائنات کے سب سے بڑے اور بے لوث عطا کرنے والے کو پکارا ہو، تو بھلا وہ کیسے آپ کی پکار کو رد کر سکتا ہے؟ اللہ کے نام میں یہ برکت ہے کہ یہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے اور اسے ہر قسم کی دنیاوی لالچ اور حسد سے پاک کر دیتا ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو عمل خود بخود قبولیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ آپ فجر کے وقت اٹھ کر جس عظیم نام کو پکارتے ہیں، اس سے آپ کی ذات میں عاجزی، توکل اور اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، اور یہی یقین ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی پکار کو قبولیت ملے گی۔ ہم نے اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حضور آہوزاری کرنی ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں یا وہاب کو پکار رہا ہوں جو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھے عطا کرے گا۔ آپ انشاءاللہ یہ محسوس کریں گے کہ شام سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ذریعہ بن جائے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو، یا کوئی مشکل خود بخود حل ہو جائے۔ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کی پکار ایک ایسے نام کے ساتھ کی گئی جس پر اللہ کی رحمت کا سیلاب ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ انعام یا وہاب صرف دنیاوی چیزوں کی عطا تک محدود نہیں، بلکہ یہ آپ کو دینی نعمتوں کی بھی عطا کرے گا۔ آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، آپ کی عبادت میں لذت پیدا ہوگی، اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی مزید توفیق ملے گی۔ یہی وہ سب سے بڑی عطا ہے جو انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرتی ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ عمل کریں تو اپنی دنیاوی حاجات کے ساتھ ساتھ اپنے لیے ہدایت، ایمان، سلامتی اور آخرت کی کامیابی کی دعا بھی ضرور کیجیے۔ محترم ناظرین، ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس عمل کو اپنی بحرگاہ میں قبول فرمائے، اس کی تاثیر کو ہماری زندگیوں میں شامل کرے۔ یا اللہ، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، تو اپنی عطا سے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہمارے دل میں ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بحرگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔